शिवजी बोले पार्वती मैं कभी नहीं मरता, मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं कभी नहीं मरता। पार्वती मैया ने कहा क्यों नहीं मरते? शिवजी ने कहा क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती मैया बोली अच्छा स्वामी मुझे भी सुननी है वो कथा। शिवजी बोले देवी तुम रहने दो, हर बार कहती हो मुझे कथा सुननी है, मैं कथा प्रारंभ करता हूं तुम बीच कथा ही में सो जाती हो, फिर कथा सुन नहीं पाती तो फिर तुम्हें मरना पड़ता है, तुम रहने दो, तुम्हारा हर बार का यही है। पार्वती मैया बोली नहीं हमको तो सुनना है। शिवजी बोले पार्वती तुम अपना पूर्व जन्म याद करो, मैं एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ तुम्हें लेकर गया था, जब तुम सती बनकर जन्मी थी। मानस में वर्णन आता है ना, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती अखिलेश्वर भवानी पूजे नन्ही अखिलेश भवानी। एक बार त्रेता युग में मैं तुझे कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया था। कुंभज ऋषि ने हम दोनों को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती तुमने सोचा कि ये कथा सुनाने वाला हमें प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? तुम्हारे मन में अभिमान आ गया। देखिए कथा कहने वाला कथा सुनने वालों को प्रणाम करता है ना। यहाँ आने से हमने भी आप लोगों को प्रणाम किया था। क्यों किया था? अच्छा ये बताइए कि कथा कहने वाला बड़ा है या कथा सुनने वाला बड़ा है? बताइए। अरे भाई कभी तो कुछ बोला करो, कौन बड़ा है, कथा कहने वाला या सुनने वाला? नहीं पता भैया, कथा सुनने वाला ज्यादा बड़ा है। हमें तो ऐसा लगता है यहां जैसे कोई किसी को बोलना ही नहीं आता। हाँ सच में, बस सब शांत बैठे रहते हैं। कथा सुनने वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? अच्छा बताती हूँ। कथा सुनने वाला बैठता है जमीन पर, और जमीन पर बैठने वाले को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जमींदार। भैया ने बिल्कुल सही कहा। और कथा कहने वाला 4 पैर की चौकी पर बैठता है, तो उसको क्या कहते हैं? चौकीदार। तो अब आप बताइए जमींदार बड़ा है या चौकीदार बड़ा है? जमींदार बड़ा है ना। जमींदार की मर्जी है, उसको जब तक कथा सुननी है सुनेगा, मन करा बीच कथा में से ही उठ के भाग जाएगा। जमींदार है भाई, वो बीच कथा में से उठ के चाय पीने भी जा सकता है, वो कॉफी पीने भी जा सकता है। और कई कई जमींदार तो ऐसे होते हैं कि वो कथा में बैठे बैठे जेब में से निकाल लेंगे और मल भी लेंगे, और व्यास जी भजन गाएंगे तो फटकी भी लगा लेंगे, और जैसे ही वो कहेंगे जय जय श्री राधे, जमींदार है भाई। अब बेचारा चौकीदार, उसको तो 4 घंटे बैठना है, ना पानी पीना है, उसको तो बस बोलते ही जाना है, अब भले ही आप सुने या ना सुने। तो शिव जी ने पूर्व जन्म की कथा कही, मैं कुंभज ऋषि के यहाँ लेकर गया, तुम्हारे मन में अभिमान आया है, ये कथा करने वाला हमें प्रणाम कर रहा है,
ये क्या कथा सुनाएगा? पार्वती, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति कथा में नहीं लगी। तुमने कथा पूरी नहीं सुनी तो फिर तुम्हें पुनः जन्म लेकर आना पड़ा। पार्वती मैया ने कहा, अच्छा स्वामी, इस बार मैं पक्का कथा सुनूंगी, आप एक बार कथा सुना दीजिए बस। शिव जी बोले, ठीक है। अब पत्नी के सामने कभी पति की चली है क्या? शिव जी को हार माननी पड़ी, बोले ठीक है सुना देते हैं। शिव जी बोले, पार्वती मेरा त्रिशूल ले और संपूर्ण कैलाश पर भ्रमण कर। कैलाश पर जितने भी जीव हों सबको भगा देना। पार्वती मैया ने त्रिशूल लिया है, कैलाश पर भ्रमण किया, समस्त जीवों को भगाया। पार्वती मैया आई, स्वामी सबको भगा दिया। शिवजी ने पार्वती मैया का हाथ पकड़ा और आज अमर गुफा की ओर ले गए। स्वयं आसन पर ऊपर बैठे हैं और पार्वती मैया को नीचे बिठाया। मैया ने कहा, स्वामी मैं तो आपकी वामांगनी हूं, आप सदैव मुझे अपने वामांग में विराजमान करते हैं, फिर आज आपने मुझे नीचे क्यों बिठाया? तब शिवजी ने कहा कि देवी, यदि कुछ ग्रहण करना है ना तो नीचे बैठना पड़ेगा और अपने से बड़ों के सामने हमेशा नीचे ही बैठना चाहिए। शिवजी ने कथा कहना प्रारंभ की है और कथा कहने से पूर्व शिवजी ने 3 तालियां बजाई। वहां पर घोंसले में एक तोती बैठी थी। शिवजी की तालियां सुनकर वह दौड़ी। उस समय उसका अंडा प्रसव हो गया। अंडे में से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। शिवजी ने कहा, पार्वती अब सुनो। कथा 2 तरीके से सुनाई जाती है। एक बार में कथा कहने वाला मुंह से कथा कहता रहता है और आंख और हाथ के इशारे से समझाता रहता है, और कथा सुनने वाला समझ जाता है। और दूसरी विधि ये है कि कथा कहने वाला ध्यानमग्न होकर कथा कहे और सुनने वाला हुंकारा भरता रहे। तो बताओ कौन सी विधि से श्रवण करोगी? पार्वती मैया बोली, स्वामी आप कथा कहिए और मैं हुंकारा भरूंगी। शिव जी समझ गए इस बार भी कथा पूरी नहीं होगी। कभी कभी देवियों में होता है ना कि पति कहते हैं कि सुनो तुम ना हमारे साथ ही बैठकर कथा सुन लो। पत्नियां कहती नहीं नहीं तुम अलग बैठो, हम अपनी सहेली के साथ सुन लेंगे। हाँ हम सुन लेंगे। गजब का कॉन्फिडेंस होता है माताओं में। एक बार एक पार्क में सुबह सुबह के समय एक लड़का और एक लड़की कुर्सी पर बैठे थे, तो उन दोनों के बीच कुछ बात चल रही थी। लड़के ने क्या कहा भगवान जाने, मैंने नहीं सुना, लेकिन हाँ इतना जरूर कि लड़के ने कहा कि मेरा परिवार बड़ा है, तुम कैसे संभालोगी इतनी जिम्मेवारियां? तो लड़की तुरंत चटक गई, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, एक बार शादी तो हो जाए, तुम्हारे पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने कहा गजब का कॉन्फिडेंस है इसका, ये पक्का पूरे घर को स्वर्ग बना देगी और घर वालों को स्वर्गवासी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है। शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ की। मैया ने 10वें स्कंद तक कथा श्रवण करी। 11 स्कंद जैसे ही प्रारंभ हुआ, आज पार्वती मैया को नींद आई। वो तोते का बच्चा कथा सुन रहा था, उसने देखा मैया को तो निद्रा देवी ने घूर लिया। तो फिर बोला हमने इतनी कथा सुनी है तो अब हम हुंकारा लगा लेते हैं। अब शिवजी कथा कहें और वो तोते का बच्चा हुंकारा भरता रहा। कथा विश्राम हुई 12 स्कंद पर। शिवजी ने कहा जय जय श्री राधे।
शिवजी ने जैसे ही जयकारा लगा, पार्वती मैया की नींद खुली। शिवजी ने कहा, पार्वती तुम तो सो रही थी ना, फिर कथा किसने सुनी और हुंकारा कौन भर रहा था? शिवजी की दृष्टि तोते के बच्चे पर पड़ी। अब तो शिवजी क्रोधित हो गए, त्रिशूल उठाया। अब तोते का बच्चा आगे आगे भागे, शिवजी त्रिशूल लेकर पीछे पीछे भागे। अच्छा, कैलाश के ठीक नीचे बद्रीनाथ है। वहां साम्यप्रास नाम का आश्रम बना हुआ है महर्षि वेदव्यास जी का। वहां व्यास जी की पत्नी अपने बाल सुखा रही थी, बिटका देवी। जैसे ही व्यास जी की पत्नी को उबासी आई, तोते के बच्चे ने देखा इससे बढ़िया स्थान छुपने का कहीं नहीं है, वरना शिव जी हमारा वध कर देंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज बिटका देवी के गर्भ में मुख के माध्यम से प्रविष्ट हुए हैं। अब तो शिव जी और क्रोधित हो गए। इतने में व्यास जी आ गए, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। महाराज कैसे आना हुआ? शिव जी बोले, व्यास जी तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन। व्यास जी बोले, ये क्या चक्कर है? पत्नी हमारी दुश्मन तुम्हारी? भाई हमारी पत्नी हमारी दुश्मन हो सकती है, तुम्हारी दुश्मन कैसे? तो शिव जी ने कहा कि हम अपनी पत्नी को कथा सुना रहे थे और एक तोते के बच्चे ने कथा सुन ली और तुम्हारी पत्नी ने उसे अपने गर्भ में रख लिया। व्यास जी बोले, महाराज आप बड़े भोले हैं। क्यों? अब आपने कौन सी कथा सुनाई? बोले अमर कथा। तो बोले अब तोते के बच्चे ने जब अमर कथा सुन ली तो अब वो मरेगा क्या? शिव जी बोले बात तो तुम सही कह रहे। तो बेचारे शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और वहां से चले गए। शिव जी गए। आइए शिव जी के भाव में एक भजन श्रवण कर लें, तत्पश्चात आगे के क्रम में चलेंगे। सभी बड़े भाव से ताली बजाएंगे, मस्ती में झूमते हुए। हो शिव भोला भंडारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। हो रखियो 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 लाज हमारे को, शरण हम आए तिहारी, हमारे शरण आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तुम्हारे। ओ आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। हो रखियो रखियो लाज हमारा रे, आए तिहारी। ये रखियो लाज हमारे चरण आए तुम्हारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, आशिक भोला भंडारी चरण आए। ऐसे मस्ती में झूमते हुए
ये भजन अगर झांसी में चल रहा होता, झांसी में कथा हो रही होती तो हमारी माताएं बहनें झूम झूम के नाचती, लेकिन यहाँ की माताओं को या तो भजन अच्छा नहीं लगता है, भजन अच्छा नहीं लगता। भजन किसे किसे अच्छा लगता है बताइए, हाथ उठाइए, किसे किसे अच्छा लगता। और भाई बंधु हमारे दादा लोग, हमारे जितने भी दादा लोग, सबको अच्छा लगता। अरे तो इतना अच्छा भजन चल रहा, कोई भी नाच नहीं रहा है। देखिए शंकर भगवान का है ना। अब भाई आपकी इच्छा है, नाचो ना नाचो। हो शिव भोला भंडारी शरण हम हरि, शिव भोला आए तिहारी, ओ तिहारी भोला आए तिहारी भोला आए तिहारी, ओ तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, ओ रखियो लारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लारी हमारी शरण आए तिहारी, ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए हो। गले में नाग की माला वो सोहे, गले नाग की माला वो सोहे, हो गले में नाग की माला वो सोहे, गले नाग की वो माला वो सोहे, ओ माला वो सोहे, माला सोहे, माला वो सोहे, माला वो सोहे, और गले में नाग की माला वो सोहे, और हो सिर पर सिर पर सिर पर गंगा धारी शरण हम आए, सिर पर गंगा धारी शरण आए, हो सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगा धारी शरण आए तिहारी, हो आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। देखिए जिसे नाचना नहीं आता है, जिसे नाचना नहीं आता वो ऐसे ताली बजाए हमारे तबले के साथ, ऐसे तबले के साथ 1 2 1 2, ये बात। ओ रखियो 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 लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी, हो शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हैं। तन में देखो राधे लपेटे, तन में देखो राधे लपेटे, ओ तन में देखो राधे लपेटे, तन में देखो राधे लपेटे। देखिए हमारे परीक्षित जी को भजन अच्छा नहीं लगा, हाँ देखिए कल से देख रहे हैं हम, आज हमें आपके चेहरे पे मुस्की दिखी है ना। हम सोचते थे कि शायद भजन अच्छा नहीं लग रहा हमारे परीक्षित जी,
एक बार दोनों हाथ उठा के ये बात हो तन में देखो राख लपेटे, तन में देखो राख लपेटे, हो राख लपेटे, राख लपेटे, राख लपेटे, राख लपेटे। और हाथ में त्रिशूल धारी शरण हम आए तिहारी, हाथ में त्रिशूल धारी शरण आए तिहारी, हो शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी हरि बोल। नदिया पे बैठे सवार वो तो नदिया पे बैठे, ओ सवार वो तो नदिया पे बैठे, ये सवार वो तो नदिया पे बैठे, ओ नदिया पे बैठे, ओ नदिया पे बैठे, नदिया पे बैठे, नदिया पे बैठे, ओ सवार वो तो नदिया विराजे, सवारी को तो नादिया बिराजे। हाथ में डम डम धारी, ओ हाथ में डमरू धारी शरण हम आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी। और खियोला और खियोला ये हमारी शरण हम आए तिहारी, और खियोला ये हमारी शरण हम आए तिहारी। अब दोनों हाथ उठा के बने भाव से कहेंगे, और रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी, और रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, लाज हमारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण आए तिहारी, और रखियो लाज हमारी शरण मेरे भोला आए तिहारी।
लगाए तकिया ओ मेरे भोला मेरे भोला ओ मेरे भोला ओ भोला बोल दिया ओ मेरे भोला बोले भोलेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत की रचना कैसे हुई? तब श्री सौनकादि महाराज कहते हैं, द्वापरे समुने प्राप्ते द्वितीय युग परिहर्ये जाता परा सराध होगी वत्सया कलया हरे। द्वापर के अंत में जब भगवान के कला अवतार महर्षि वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ तो व्यास जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। तब उनकी मां सत्यवती ने रोका कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो व्यास जी ने हाथ जोड़कर विनती की, मां आप जब भी अपने इस पुत्र को याद करेंगी ये तुरंत आपके चरणों में प्रकट हो जाएगा, परंतु अभी मुझे जाने दीजिए। मां की आज्ञा लेकर महर्षि वेदव्यास जी सीधे चले गए। विचार किया कोई ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए जहां जाकर भजन में मन लगे। तो व्यास जी सीधे बद्रीनाथ धाम आश्रम चले गए। वहां सरस्वती नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर आश्रम बनाया, नाम है साम्यप्रास आश्रम। आज व्यास जी जैसे ही आसन बिछाकर ध्यानमग्न होकर बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य पर दृष्टिपात किया। घोर कलयुग से कुलसित प्राणियों को देखा तो व्यास जी का चित्त अशांत हो गया। व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों को लिखा, परंतु उनके मन को संतोष नहीं हुआ। एक दिन व्यास जी चिंतित बैठे थे, अब क्या किया जाए? तभी उनके कानों में संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। कौन सी? श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे 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 भजमन नारायणे 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 श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायणे नारायण ओ भजमन नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अपनी वीणा पर भगवान के गुणों का गान करते हुए महर्षि नारद जी का आना हुआ। व्यास जी ने नारद जी को देखा, तुरंत उठकर खड़े हो गए। पूज्या मास विधि व नारदम सुर पूजतम। व्यास जी ने विधिवत पूजा की है, उचित आसन देकर बैठाया। आज नारद जी ने पूछ लिया, व्यास जी आपके मुखमंडल पर ये शोक कैसा? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो व्यास जी ने कहा, महाराज इतने सदग्रंथों को मैंने लिखा, इतने ग्रंथों की रचना की,
परंतु मेरे मन को संतोष नहीं मिला। कोई स्त्री भोजन बनाने की शौकीन हो तो वो भोजन बनाकर संतुष्ट हो जाती है। भोजन खाने वाला भोजन खाकर संतुष्ट हो जाता है। संसार में प्रत्येक कर्म के पीछे संतुष्टि ही तो तब नारद जी ने कहा, व्यास जी इतनी सी बात है, आपने अनेक वेद पुराणों को लिखा, लेकिन आपने सभी में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए लिखा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, किसी को पंचम पुरुषार्थ चाहिए, तो आपने उसके लिए क्या लिखा? व्यक्ति 4 पुरुषार्थ पाने के लिए ही जीवन भर श्रमित होता है। लेकिन यदि कोई निष्काम बैठा हो, आपने तमाम ग्रंथों में सकाम वृत्तियों का वर्णन किया है, ये चाहिए तो वो करो, वो चाहिए तो वो करो, लेकिन निष्काम के लिए कुछ नहीं लिखा। जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे ना, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हंसों के समान भगवान राम और श्री कृष्ण के भक्त हैं, भागवत वही पढ़ते हैं। आप भागवत की रचना कीजिए। तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, संतों की कृपा से आज देव ऋषि नारद बना घूम रहा हूं। कि देव दत्त मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता गाय मान सचिराम हम। नारद जी ने वेद व्यास जी को गोविंद के गुणों का आदेश दिया है और वहां से अंतर ध्यान हुए। व्यास जी ने अपनी गलती का अनुभव किया, तुरंत सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और आज जैसे ही अपने आश्रम में आसन बिछाकर ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, व्यास जी के हृदय में भागवती गंगा का प्राकट्य हुआ है। व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ की। इस प्रकार गणेश जी महाराज को बुलाया गया। गणेश जी ने भागवत के प्रत्येक श्लोक को लिखा है। इस भागवत के राइटर कौन है? गणेश जी। अब तो व्यास जी कहते गए और गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार 18,000 श्लोकों की भागवत तैयार हुई। फिर विचार आया कि अब सुनाई किसे जाए, कौन अधिकारी है। तो ध्यान करते ही व्यास जी को अपना पुत्र याद आ गया। उस जैसा परमहंस कौन होगा जिसने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी तो भगवान की कथा के रसिक हैं। आकर के तुरंत महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा, पिताजी क्या आप मुझे इस कथा का दान करेंगे? व्यास जी ने कहा, अवश्य करूंगा। इसलिए नहीं कहूंगा कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें इसलिए कथा का दान कर दूं, नहीं, बल्कि इसलिए करूंगा क्योंकि तुम योग्य हो। मैंने श्रीमद् भागवत में जिस स्थिति का वर्णन किया है उसे तुम्हारे जीवन में घटित होते हुए देखा है। जब तुम जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो स्नान करती हुई निर्वस्त्र स्त्रियां तुम्हारे सामने आ गईं, परंतु तुम तब भी स्थिर रहे। इसीलिए मैं तुम्हें कथा का दान करूंगा। व्यास जी ने बड़े सुंदर सुंदर भागवत के श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाए। सुखदेव जी ने भागवत का ज्ञान आत्मसात किया और अब व्यास जी ने कहा, पुत्र एक बात हमेशा याद रखना, कभी अनाधिकारी को कथा का दान मत करना। कहा कि जिसको भूख ना लगी हो ना,
उसके आप सामने 56 भोग भी लाकर रख देंगे तो उसमें भी कमियां निकाल देगा। होता है ना, शादियों में खाना खाने जाते हैं, खा पूरा लेंगे लेकिन फिर कहेंगे अरे रसगुल्ले तो कर रहे थे। खा चाहे भले ही पूरे दोना भर लिए लेकिन कर रहे तो थे। और जिसको भूख लगी होगी वो चटनी के साथ रोटी भी बड़े प्रेम से खा लेगा। इसलिए कभी अनाधिकारी को कथा का दान मत करना कहा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासु, जिसको ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी ना वही जान सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी ने सीखने की पूरी तैयारी कर ली है तो फिर भागवत के वक्ता की भी आवश्यकता नहीं है। वो दत्तात्रेय जी की तरह पशुओं से भी सीख लेगा। उनकी सीखने की तैयारी थी ना, उन्हें सर्प भी सिखा गया, उन्हें वैश्या भी सिखा गई, क्योंकि उनकी तैयारी थी। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का यही अभिप्राय है। यहाँ तक कि यदि कुछ ना होना तो मौन सिखा जाता है, अस्तित्व सिखा जाता है, यदि सीखने की चेष्टा आपने की हो तो। बड़े बड़े महापुरुष छोटी छोटी घटनाओं से सीख जाते हैं। सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है कि मैंने अपनी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हैं। तो मेरी कथा का प्रथम श्रोता वही होगा जिसने अपनी मातृगर्भ में भगवान के दर्शन किए हों। तो भागवत की ये विशेषता है कि भागवत के वक्ता ने और भागवत के श्रोता ने पहले अपनी मातृगर्भ में भगवान के दर्शन किए हैं। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने समय आने पर परीक्षित को सुनाई है। यहाँ सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जो श्री सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल से अधिक कहीं रुकते नहीं, उन्होंने 7 दिन तक परीक्षित को कथा कैसे सुना दी? मतलब जितने समय में एक गाय को हम लगा लेते हैं, उसका दूध निकाल लेते हैं, उतने समय से ज्यादा सुखदेव जी कहीं रुकते नहीं, फिर 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई? तो श्री सूत जी उत्तर देते हैं, ऋषियों महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। लाखों स्त्रियां विधवा हुईं, लाखों सैनिक मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म नीति और मर्यादा के साथ प्रारंभ हुआ ये युद्ध अपने मध्य तक आते आते छल कपट धोखा अनीति सब इस युद्ध में प्रविष्ट हो गया। 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार डाला। जब कौरवों की तरफ से नीति का त्याग हुआ तो फिर पांडवों ने भी नीति का त्याग कर दिया। कौरवों के पक्ष से युद्ध करने आए पितामह भीष्म के समक्ष अर्जुन ने शिखंडी को खड़ा करके पितामह भीष्म को वाणों की सैया पर लिटाया है। कर्ण युद्ध करने के लिए आया, रथ का पहिया धरती में फंसा, कर्ण निकालने के लिए नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बाण निकालो और कर्ण का वध कर दो। कर्ण ने कहा, गोविंद तुम नीति नियामक नीति निर्णायक होकर ऐसी बात कर रहे हो। भगवान ने कहा, अब नीति की बात कोई मत करना, अब यही धर्म है। तुम 7 महारथियों ने मिलकर एक अबोध बालक को मारा है, अब धर्म की बात कर रहे हो। भगवान ने अर्जुन से कर्ण का वध करवाया है। युद्ध ने अंतिम रूप धारण किया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है,
यथा मृधे कौरवसृजन्यानां वीरेषु वधो वीरगते गतेषु विद्वद्दाभिमर्शं भगनन्दो धृतराष्ट्रपुत्रे। ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में समस्त कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा है और दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में छोड़कर समस्त पांडव अपने शिविर में चले गए। एकांत का समय पाकर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और बोला, मित्र, तुम्हारी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारा मित्र हूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम मेरे मित्र हो और मित्र वही होता है जो हमारा हित करे। लेकिन आजकल हमारे यहाँ मित्रों की भी दो परिभाषाएं हो गई हैं। कौन सी? कि परोक्षे कार्य हंतानम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयन्तादृशं मृतं विष्कुंभोपयो। कहा परोक्षे कार्य हंतान, जो हमारी उपस्थिति में हाँ जी करता रहे और हमारी अनुपस्थिति में हमारा काम बिगाड़ दे। और कहा प्रत्यक्ष प्रियवादनम, हम आ जाएं हाँ जी, ऐसे लोग बहुत होते हैं संसार में। तो नीति शास्त्र कहता है कि ऐसे मित्रों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने दुर्जनों की संगत करने के लिए बार बार मना किया है। दुर्जन कौन है? जिसके अंदर दुष्प्रवृत्तियां हों, दुर्गुण भरे हों। यदि हमारे 10 सज्जन मित्र होंगे ना, तो उनकी सज्जनता के गुण हम इतने जल्दी ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि गलती से एक दुर्जन मित्र बन जाए तो फिर हम उसके गुण जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और 2-4 पीने वाले जुड़ जाए ना, फिर तो कसम रखाई जाती है, अरे तुम्हें हमारी कसम है, आज तो पीनी ही पड़े। होता है ना। इसलिए दुर्जनों का संग करने के लिए शास्त्रों ने बार बार मना किया है। क्या कहा है? नीति शास्त्र में कहा गया है कि दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दंसति कालेन और दुर्जनस्तु पदे पदे। यदि आपको सर्प में और दुर्जन में, इन दोनों में से किसी एक का वर्ण करना हो तो आप सर्प का वर्ण कर लेना, पर दुर्जन का मत करना। कहा भैया सांप का वर्ण कर लेंगे तो वो डस और लेगा। तो क्या कहा? सर्पो दंसति कालेन। सांप तो आपको जब ही डसेगा जब आप उसको छेड़ोगे, उसका अहित करोगे। अच्छा, और सांप ही नहीं, आप किसी भी जीव को ले लीजिए, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, उसका अहित नहीं करोगे, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। मनुष्य से बड़ा पशु कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा हिंसक है। इसीलिए सूरदास जी ने भी अपनी रचना में कहा है कि ऐसो नमक हरामी। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक महात्मा जी आए, तो विचार किया कि वटवृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके थोड़ा विश्राम किया जाए। महात्मा जी वहां जाने लगे तो
तो लोगों ने वहां जाने से रोका। महाराज वहां मत जाइए, वहां मत जाइए। क्यों? महाराज उस वृक्ष के नीचे एक सांप रहता है, आपको डस लेगा। यहां पर कई लोगों को डसा है। अच्छा, महाराज बोले हम सांप को समझाएंगे। आदमी बोले सांप को समझाओगे? अच्छा, महात्मा बड़े अद्भुत होते हैं, बोले हाँ समझा लेंगे। चले गए। अब महात्मा जी जैसे ही पहुंचे तो सर्प अपना फन उठाए खड़ा। महात्मा जी तुरंत क्रोध में बोले रहने दे, न जाने किस कर्म के कारण इस योनि में पड़ा है और यहां भी उद्दंडता कर रहा है। ऐसी उद्दंडताएं करके अपना जन्म बिगाड़ रहा है। कहानी कहती है कि महात्मा जी ने संत जी ने सर्प को समझाया और सर्प मान गया। एक सज्जन बोले सर्प मान गया? हाँ सर्प मान गया। पशु भी कभी मानते हैं क्या? हाँ। पशु को समझाना मुमकिन है? हाँ। कैसे? कहा पशुओं को तो समझाना आसान है, इंसान को समझाना मुश्किल है। तभी तो पशुओं के लिए सत्संग नहीं होते, वो तो इंसानों के लिए ही होते ना, क्योंकि उसको समझाना मुश्किल है। कहानी कहती है कि सर्प मान गया। गुरुजी ने कहा बेटा तुम मेरे चेले हो, अब कभी हिंसा मत करना, अहिंसा का पथ अपनाओ। सांप मान गया। गुरुजी चले गए। अब गांव के लोगों से कह गए कि भैया अब तुम लोग डरना मत, ये अब सर्प ना किसी को नहीं डसेगा, ये हमारा चेला बन गया है। अच्छा, अब यहाँ यदि कहीं लिखा हो कि वहां झांकना मना है, साइन बोर्ड लगा हो, तो वैसे चाहे हम वहां ना देख रहे हैं, लेकिन अगर साइन बोर्ड लगा है तो एक बार जरूर देखेंगे कि वहां है क्या। देखेंगे नहीं तो मन में एक बार आएगा तो कि ऐसा है क्या जो देखने से मना कर रहे हैं। तो गांव के आदमियों ने सोचा कि सुधर गया है तो अच्छी बात है, एक बार देख तो ले, ठीक है। तो कुछ बच्चे गए और सांप को दूर से पत्थर मारा। सांप कुछ नहीं बोला, फिर भी तसल्ली नहीं हुई लोगों को। तो एक बच्चा गया, उसके पूंछ पर पैर रख दिया और पास से पत्थर मारा। सांप फिर भी कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने समझाया था नहीं बोलना है, नहीं बोला। तो इतने में एक बच्चा गया, उसने सांप को उठाया और पेड़ पर यूं लटका के रस्सी बांध, तो सांप का झूला बना दिया। अब बच्चे दिन भर उस सांप पर टंगे टंगे झूले। 2 दिन में सांप मरणासन अवस्था में आ गया, हड्डी पसली सब बाहर निकल आई। बच्चे जाएं घर खाना खा के, फिर आ जाएं, फिर झूलें, फिर आ जाएं, फिर झूलें। 2 दिन में मरणासन होकर उसी वृक्ष के नीचे चला रहा। गुरुजी वापस आए, अरे चेला नहीं दिख रहा। आवाज लगाई, चेले, ओ मेरे चेले, कहाँ है रे? अब चेले की तो आवाज ही ना निकले। गुरुजी ने देखा एक कोने में पड़ा है। गुरुजी ने कहा वत्स, तुम्हारी ये दुर्दशा किस कुसंग के कारण हुई? चेला बोला गुरुजी दुसंग के कारण नहीं, सत्संग के कारण हुई। हम अच्छा खासा दुसंग करते थे, वो ठीक था। हम सज्जन क्या बने, लोगों ने सज्जनता की ठिकाने लगा दिया हमें। तो मनुष्य ऐसा है। कहने का अभिप्राय क्या है? जब एक पशु अपने स्वभाव को बदल सकता है तो क्या हम नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। दुस्संग को त्याग दीजिए। कहा जाता है कि जो हर परिस्थिति में संग दे वही सच्चा मित्र है। लेकिन नीति शास्त्र ये नहीं कहता। नीति शास्त्र में भृतरी कह रहे हैं कि जो हमारी मति को सुधार करके गोविंद के चरणों में हमारी रति कर दे वही सच्चा मित्र है।
मित्र तो वो है जो सत्कर्म की ओर ले जाए। मित्र तो वो है जो हमें जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करके हमें भगवान के चरणों में समर्पित करवा दे। अच्छा, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हों और हमारा पैर कीचड़ में गिर जाए, या हम पूरे कीचड़ में गिर गए। अब वहां हमारा कोई मित्र खड़ा है और वो खड़ा खड़ा कहे, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, थोड़ा सा कीचड़ और डाल दो तुम्हारे ऊपर, तो बताइए वो हमारा मित्र है, या जो अपने कपड़ों की परवाह किए बिना हमें उस कीचड़ से बाहर निकाले, वो हमारा मित्र है। तो जो राग द्वेष छल कपट की गंदगी में आपको पड़ा हुआ देख करके बांके बिहारी सरकार के दरबार में लाकर खड़ा कर दे, जो भागवत के पंडाल में लाकर आपको खड़ा कर दे, नीति शास्त्र कहता है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। उससे अच्छा मित्र दूसरा कोई नहीं। और जो आपको राग द्वेष छल कपट की गंदगी में देखकर बाहर नहीं निकाल रहा, वो तो आपका शत्रु है। फिर वो तो उन लोगों में से है ना, एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे ही सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे और 100 भाइयों में से आज एक भी नहीं बचा। इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे और उनमें से एक भी नहीं मरा। यदि उनमें से एक भी मर जाए तो फिर मेरी आत्मा को शांति मिले। अश्वत्थामा बोला, मित्र यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं यही करूंगा। और सुनो, तुम तो एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर लेके आऊंगा। देखिए, यदि अश्वत्थामा चाहता तो मना कर सकता था। गुरुपुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है। हमें अवसर मिला था महाभारत के युद्ध में पांडवों को मारने का। उस समय यदि हम उनका वध करते तो हमें पाप न लगता। लेकिन अब ये दुख छुप कर मारना ये नीति के विरुद्ध है। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। वो तो वैसे भी पांडवों से चिढ़ता था। अरे पांडवों ने भी तो मेरे पिता को कपट करके मारा था। चल पड़ा अर्धरात्रि को। भगवान तो लेकिन अंतर्यामी है। भगवान ने पांडवों से कहा, भैया चलो हम विजयश्री का उत्सव मनाते हैं। भगवान पांडवों को लेकर गए और पांडवों की उस सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए। द्रौपदी के पुत्र सोए, रात्रि का समय था। अश्वत्थामा ने विचार किया कि ये पांडव ही लेटे हैं। आक्रमण किया, 5 के सर काट करके दुर्योधन के पास ले गया। मित्र देखो, कहा था ना कि 5 के सर लेकर आऊंगा। दुर्योधन ने दूर से देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे वाह मित्र, तुमने तो वो कर दिया जो हम 100 भाई नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा पास में आया, दुर्योधन तुरंत दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडु पुत्र हैं। अरे इन्हें मारकर तो तूने मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या वैर था। इसी शोक में दुर्योधन का प्राणांत हो गया। जब द्रौपदी को इस घटना के विषय में पता चला तो द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी। और क्या कहती है कि माता शिशूना निधनम सुतानां शंघोर परात्मना तदा रूप दुष्कलांकुलाक्षिंता सांतहाना क्रीडीतमाली। अर्जुन ने द्रौपदी की दुर्दशा देखी, तुरंत गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तू चिंतित मत हो। जिस दुष्ट ने भी ये दुष्कर्म किया है ना, मैं उसे तेरे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। और अर्जुन
गांडीव उठा करके गोविंद द्वारा संचालित उस रथ में बैठे हैं। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा घबराया, अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराए, त्राहि माम, रक्षा करें स्वामी, रक्षा करें। अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन घबराते क्यों हो? तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और पशुओं की भांति रस्सी से जकड़ दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन इसे बांध क्यों रहे हो? इसे यही मृत्यु दंड दे दो। इसने सोते हुए अबोध बालकों को मारा है। अर्जुन बोले, सरकार इसे छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया था कि द्रौपदी, जिस किसी ने भी ये दुष्कर्म किया है, तेरी आंखों के सामने उसे मारूंगा। द्रौपदी ने पशुओं की भांति रस्सी में जकड़े हुए अश्वत्थामा को देखा तो तुरंत उठकर खड़ी हुई और दौड़ी दौड़ी जाकर अश्वत्थामा की रस्सियों को खोला। मुंचिताम मेषु ब्राह्मणों नितनाम गुरु। महाराज, ये क्या कर रहे हैं? ये ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता होने के साथ साथ आपके गुरुपुत्र भी तो हैं, और गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान वंदनीय होना चाहिए। आपने अपने गुरुपुत्र को पशुओं की भांति रस्सी में जकड़ रखा है। भूल गए गुरु के एहसानों को? जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी वो आपको दी, और आपने उनके पुत्र की ऐसी दुर्दशा कर डाली। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी, तुम्हें इस दुष्ट पर शर्म आ रही है? इस पर तुम्हें दया आ रही है? इसने तुम्हारे एक नहीं 5 सोते हुए बालकों को मारा है। द्रौपदी कहती हैं, महाराज, मुझे इस दुष्ट पर तो बिल्कुल भी दया नहीं आती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जिस दुख में आज मैं बिलख रही हूँ उसमें तुम्हारी गुरु माँ बिलखें। महाराज, मैं समझ गई कि पुत्रों के जाने की पीड़ा क्या होती है। मैं समझ गई, जिस माँ की आंखों के सामने से उसके पुत्र चले जाए ना, तो उसके कष्ट का कोई अनुभाव नहीं लगा सकता। महाराज, यदि आप इसे समाप्त कर देंगे तो क्या आपकी गुरु माँ मेरी तरह नहीं बिलखेंगी? मेरे तो पुत्र ना सही, मुझे कम से कम पतियों का आश्रय प्राप्त है, लेकिन आपकी गुरु माँ कृपी, उनके पति द्रोणाचार्य जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए, अब पुत्र की ही आशा है। यदि आप इसे समाप्त कर देंगे तो फिर बेचारी बिल्कुल निराश्रित हो जाएंगी। युधिष्ठिर को द्रौपदी की बात बिल्कुल उचित लगी। तुरंत अर्जुन को आदेश दे दिया, अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको छोड़ दो। भला बुरा चाहे जैसा भी है, ब्राह्मण है, हमारा गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है। भीमसेन ने बात सुनी, बोले, तुम सब इसे छोड़ भी दो ना, तो मेरे हाथ से बचने वाला नहीं। आज इसको जीवन दान कोई नहीं दे सकता। आज अर्जुन ने भी सिर नीचे करके कह दिया कि भैया, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने द्रौपदी को वचन दिया था, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। अब तो वाद विवाद खड़ा हो गया। जब बात बहुत उलझती गई तो फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा गया कि प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। द्वारिकाधीश जो थे वो मौन होकर खड़े हैं और सब सुन रहे हैं। अंत में भगवान बोले कि अर्जुन, मुझसे पूछते हो तो सुनो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके साक्षी होते हैं शास्त्र। हमें शास्त्र आज्ञा से चलना चाहिए। देखो, ऐसी स्थिति में शास्त्र कहते हैं कि आताताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और
ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन बोले महाराज आपने तो दोनों बातें कह दी, अब आप ये बताइए कि मैं क्या करूं, मैं कुछ समझा नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन तो यूं समझो, महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं और सम्राट भी हैं, तुम्हें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन याद रखना तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले हैं, इनका तो हर मामला टेढ़ा है, ये आज तक सीधे चले हैं क्या जो आज चलेंगे। लेकिन अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला। महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन को तुरंत गीता का एक श्लोक याद आया जिसमें भगवान ने कहा था कि माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। मानस में भी वर्णन आता है, संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण कोटि समदारण दाहू। माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से चमकती हुई मणि निकाली और धक्का मार के बाहर निकाला। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने की सोचता है। क्रोधित होकर बोला, मैंने यदि पांडवों के वंश का सत्यानाश न कर दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि भैया अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे, अब हमें विदा दो, मुझे चलना चाहिए। कोई भी भगवान को भेजने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रभु को विदा करना नहीं चाहता। लेकिन अंत में ये निर्णय लिया गया कि आज नहीं तो कल हमें भगवान को विदा तो करना ही पड़ेगा। तो अब स्वार्थ त्याग कर भगवान को विदाई दी जाए। भगवान को विदा देते हुए पूरा पांडव परिकर आया। सब द्वारिकाधीश की जय जयकार कर रहे हैं और विदा दे रहे हैं। बड़ी अद्भुत झांकी है। प्रभु ने एक चरण धरती पर रखा है, दूसरे चरण को रथ पर रखा है, एक भुजा से रथ को पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी अद्भुत झांकी है। कुरुकुल की स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर भगवान को अश्रुओं के साथ विदा कर रही हैं। उसी समय चीखती पुकारती एक अबला बाल विधवा आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्या त्वद्भयं पश्यो यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। भगवान ने स्त्री को आते हुए देखा तो भगवान सावधान हो गए, ये है कौन? प्रभु ने गौर से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन गर्भवती होने के नाते उत्तरा सती ना हो पाई। आज वही विकल होकर प्रभु के चरणों में डली है। हे प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें। आज मुझे अपना कोई भी रक्षक इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त दिखाई नहीं पड़ता। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है। ये भाव जिसके मन में आ जाए वही तो सच्चा निराश्रित भक्त है। उत्तरा ने यदि क्षण भर का भी विलंब कर दिया होता ना तो अनर्थ हो जाता। द्रौपदी ने भी तो भगवान को पुकारा था कौरवों की सभा में जब वस्त्रहरण किया जा रहा था, लेकिन कब? जब चारों हाथ में निराशा प्राप्त हुई।
कभी अपने पतियों की ओर देखती, कभी द्रोणाचार्य की ओर देखती, कभी कृपाचार्य की ओर देखती, कभी अपने पतियों की तरफ देखती है कि इतने बड़े बड़े वीर मेरे पति हैं, ये बचाएंगे। लेकिन जब सबके सर नीचे झुक गए तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने आकर लाज रखी। लेकिन उत्तरा ने ऐसी गलती नहीं की। पूरा पांडव परिकर खड़ा है लेकिन किसी के चरणों में नहीं गिरी, सीधा भगवान के चरण कमलों को पकड़ा। प्रभु वो तेज पुंज देख रहे हैं ना, जो तीव्र गति से बढ़ता हुआ मेरी ओर आ रहा है, नाथ निश्चित ही मुझे जलाकर भस्म कर देगा। प्रभु मुझे अपने प्राणों से तनिक भी मोह नहीं है। ये विधवा का जीवन मेरे लिए भारी ही तो है, लेकिन मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आंच ना आए, क्योंकि यदि ये समाप्त हो गया तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। देखिए उत्तरा कितनी चालू है, कह रही है कि प्रभु अपने प्राणों से बिल्कुल भी मोह नहीं है, फिर बोली गर्भगत शिशु पर कोई आंच ना आए। देखिए यदि उत्तरा कहती कि भगवान हम बच जाएं तो हो सकता था कि शिशु नष्ट हो जाता और उत्तरा बच जाती, लेकिन उत्तरा ने क्या कहा कि प्रभु गर्भ की रक्षा कर लीजिए, अपना जीवन मुझे प्यारा नहीं है, और गर्भ की रक्षा तो तभी संभव है माँ की रक्षा हो। भगवान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में गए, परीक्षित के लिए उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। परीक्षित ने वो छवि अपने हृदय में विराजमान की है। भगवान बाहर आए, मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा तो इतनी भावुक हो गई, किन शब्दों में प्रभु का धन्यवाद किया जाए, कोई शब्द ही नहीं है। दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। प्रभु मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। कोई कुछ नहीं बोला। भगवान जाने लगे, कुंती से रहा ना गया, मेरे वंश की रक्षा की। आज यदि ये बालक समाप्त हो जाता तो संपूर्ण कुरुवंश समाप्त हो जाता। प्रभु इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, कोई धन्यवाद नहीं कर रहा। विकल होकर कुंती मैया चरणों में गिरी। भगवान ने उठाया, बुआ आप ये क्या कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। मैं आपका भतीजा हूं, विदा लेकर जा रहा हूं, मुझे आपके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उल्टा आप मेरे चरणों में प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया कहती हैं, चुप, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। प्रभु मैं जब जब आपकी भगवत्ता को समझती हूं तब तब आप बड़े प्रेम से बुआ जी कहकर सब बुला देते हैं। क्या कहती हैं कि नमस्ते पुरुषं मित्रं मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्व्यवस्थितं माया जवनिकाक्षण्य मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशो यथा नटो नाट्य यथोधरा। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांघ्रे नमः पंकजामिले। हाथ जोड़कर 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है। भतीजे को प्रणाम नहीं है, फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में प्रणाम है। कुंती मैया ने स्तुति की। भगवान ने कहा, बुआ वरदान मांगो, क्या चाहिए। कुंती कहती हैं, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दुख के दिनों में आप हमेशा हमारे साथ रहे, आज हमें छोड़कर जा रहे हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस कुंती के जीवन में सदैव विपदा के बादल बने रहें, क्योंकि जब जब जीवन में दुख होता है आप तब तब हमारे साथ होते हैं।
आज सुख की घड़ी आई जब मेरे पुत्र राजा बने, अब हमें छोड़कर जा रहे हो। भगवान अवाक रह गए, बुआ ये क्या मांग रही हो? जीवन भर विपदा के बादल आपके, संकट के बादल आपके जीवन में खड़े रहे और अब फिर से विपत्ति। भगवान से आज बुआ वो मांग रही हैं जो भगवान के पास है ही नहीं। भगवान तो स्वयं सुख की राशि है, वो दुख कहाँ से दें? मानस में वर्णन आता है ना कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते ते हम लोग के उपास सुख राशि से करते सुपासी। सिंधु सुख राशि सी करते के उपास सुख राशि से करते। भगवान तो सुख की राशि हैं, दुख कहाँ से देते? भगवान ने कहा, बुआ यदि आपका इतना ही स्नेह है तो हम जाते ही नहीं। एक दिन भगवान ने पांडवों से कहा कि चलो पितामह भीष्म के पास चलते हैं। प्रभु समस्त पांडव परिकर को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, शरीर के प्रत्येक अंग में बाण छिदा है, शरीर का हिलना डुलना संभव नहीं है, असहनीय पीड़ा हो रही है। पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने नेत्र खोलकर देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? अर्जुन बोले, पितामह आए हैं ना। इतने में भगवान आ गए। दादाजी बुलाया क्या? पितामह भीष्म मुस्कुराए, अच्छा अच्छा आप भी आए हैं। अर्जुन से पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन पहचानते हो ही नहीं, ये कौन है? अर्जुन बोले, पितामह इन्हें कौन नहीं जानता, ये मेरे मामा वसुदेव के पुत्र वसुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे, वाह अर्जुन, कभी तो मैंने गुरु बनाकर गीता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, कभी कहते हो मेरे मामा का लड़का है। आखिर कितने संबंध हैं तुम्हारे इनके साथ? पितामह भीष्म ने भगवान की ओर दृष्टि की, प्रभु ये शरीर बाणों की सैया पर इसलिए पढ़ा रहा कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। तो अब जब आप आ ही गए हैं तो जब तक मैं अपने प्राण ना त्यागूं खड़े रहिए। भगवान ने कहा, लो अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी, अब जाने कौन से सन में ये जाने का विचार बनाएंगे, हम ऐसे कब तक खड़े रहें। भगवान का तुरंत मुंह लटक गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुंह क्यों लटक गया? इतने में पितामह भीष्म बोले, केशव कि लटका हुआ मुंह देखने के लिए यहाँ खड़ा नहीं किया, फिर जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो, क्योंकि भगवान की जो मुस्कान है ना, वो एक बार जो जीव देख ले उसके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, महाराज आप इन्हें कुछ उपदेश कीजिए। पितामह भीष्म ने कहा, केशव दूसरों को सम्मान देना तो कोई तुमसे सीखे, मैं इन्हें क्या बताऊं। भगवान कहते हैं कि आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है आप उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त करें। पितामह भीष्म कहते हैं, वैसे तो मैं किसी योग्य नहीं, लेकिन आप आदेश करते हैं तो अवश्य कहूँगा। कहते हैं कि दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशाह। पांडवों तुम लोग भारत के राजा बने, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें
अधिक से अधिक श्रम करके धन कमाना है और अपने धन का 10वां हिस्सा दान करना है। पितामह भीष्म बड़े सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हैं। पितामह भीष्म का एक उपदेश सुनकर द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसते देखा तो पितामह भीष्म देखते रह गए। पितामह भीष्म तो कौरव और पांडव सबके लिए वंदनीय है। क्रोध भरी दृष्टि से पांडवों ने द्रौपदी की ओर देखा तो हंसती हुई द्रौपदी व्यंग करती हुई बोली, पितामह उस समय आपका ये उपदेश कहाँ गया था जिस समय कौरवों की सभा में मेरा वस्त्रहरण किया जा रहा था? क्या उस समय आप अपने ये उपदेश भूल गए थे पितामह, या उस समय आपको ये आदर्श याद नहीं थे? पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए। पितामह भीष्म ने द्रौपदी का व्यंग सुनकर कहा, पुत्री मैं उस समय निराशार था, मैं मजबूर था। उस समय कौरवों के नमक का कर्ज मुझ पर था। द्रौपदी ने कहा, पितामह फिर अब क्यों उपदेश कर रहे हो? तो कहा कि इतने समय से बाणों की सैया पर लेटा हूं तो पूरा खून बह गया। पहले के लोग कहते थे ना कि जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी और जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। पितामह भीष्म ने देखा सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, यही ठीक समय है। भगवान के चरणों का चिंतन करके हुए अपने प्राणों को त्यागा है। आइए अब एक भजन और आज की कथा विश्राम की ओर। कल फिर प्रसंगों के साथ हम सभी कथा का रसपान करेंगे। आइए। सिया राम, राधे श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जयकारा लगाओ जोर से। बोल बांके बिहारी लाल की। भूख लगे सब लोग खा के नहीं आते ना। नहीं, भूख लगे, टाइम भी तो हो गया। अब इंद्रदेव खत्म हो गए तो क्या करेंगे? जोर से लगाइए जयकारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हो काले कमले वाला मेरा यार है। काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन का दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो कमले वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि बोल।
तराना, गाऊं बस यही तराना, गाऊं बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस यही तराना, गाऊं बस यही तराना, गाऊं बस यही तराना। हो श्याम सलोनी देखो, श्याम सलोनी तू मेरा द्वार वे, मेरे मन का बहुत तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला तेरा यार है, मेरे मन का बहुत तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काले कमले वो मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की यही आशा, दर्द दिल प्यासा। दर्द दर्शन का प्यासा, ओ पागल प्रीत की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। और हम सब हो, हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला तेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएंगे और बड़े भाव से कहेंगे जय राधे राधे, 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 मेरे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे
बांके बिहारी लाल के, राधा रानी सरकार के। जी सभी भक्त यथास्थान अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें। हाँ, और जरा सभी भक्त ध्यान दें। और ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है, हमारी देवी जी के नाम से है, लाडली जी कृष्ण प्रिया जी। तो ये YouTube पर तो है, लेकिन ये नहीं कि मोबाइल में घर पे ही देखते रहे। यहाँ आना है सबको। और कितने बजे आना है? कितने बजे? 10 बजे? 10 बजे नहीं, यहाँ आना है आपको 4 बजे। 4:30 पे आ जाओ। 5 बजे से कल कथा प्रारंभ हो गई, ठीक है ना? सभी लोग आएंगे ना? कच्ची जना कह रहे हम लोग 7 बजे। कच्ची जना कह रहे 7 बजे। कौन कौन आएगा 4:30 पे बताइए? हाँ, देखिए जो कथा सुनने के श्रोता हैं वो 4:30 पे यहाँ आ जाएंगे। हम लोग यहाँ 4:30 पे बैठ जाएंगे और देवी जी राइट 5 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है ना? 5 बजे से कथा, 5 से 8। सभी ध्यान दें। आइए बड़े भाव से आरती। माइक। ओम ज्वालामालिन्यै नमः ह्रीं नमः ओम चन्द्रमा मनसो जातजो जोजो जायतो सोत्रादाय च प्राण च मुखादग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान के आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, दस ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, दस ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही, जग मंगल के आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगबंदी बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंदी
कौन सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हे मधुर बोल जगबंधु सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से गतार, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से गतार, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से गतार, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से गतारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयादिगुं भगवं भवानी तम नमः। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या तुम्हें वो सर्वं देवी, तुम्हें वो सर्वं देवी, तुम्हें वो सर्वं देवी, तुम्हें वो सर्वं मम देव देव।